हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ 600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं डैश है। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं और क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है अभिकर्ता, कर्ता, साझेदार या स्वामी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता और अभिकर्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार। पूंजी बाजार का प्राथमिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं या एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? हमारे को ये बताना है स्टूडेंट्स, विपणन मिश्रण का कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, विपणन मिश्रण का तत्व उत्पाद है, मूल्य है, स्थान है, लेकिन पैकेजिंग जो है आपका मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग मिक्स के मुख्य रूप से चार पार्ट हैं, चार एलिमेंट है। कौन कौन से? जिनको हम 4P के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। पैकेजिंग इसका पार्ट नहीं है, हमारे से नहीं पूछा गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी का संचालक दिमाग है तो सचिव क्या कहलाएगा? क्या कह रहा है? डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज ए माइंड, देन सेक्रेटरी। कि एक स्पेशल टर्म है। क्या कह रहा है कि यदि एक कंपनी का संचालक दिमाग है तो सचिव क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिए हैं, कान, नाक व गला, या कान, आंखें और हाथ, या कान, नाक और आंखें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जो सेक्रेटरी होता है यानी कि सचिव जो है वो कान, आंख और हाथ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2। जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ईयर, आइज एंड हैंड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आज के इस वीडियो में होमवर्क के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो कहलाता है। एन एग्रीमेंट विच इज द एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, आपका अनुबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयोग में डैश से अधिक के मामलों पर विचार किया जाता है। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, नेशनल कमीशन में कितनी धनराशि से अधिक के मामले कंसीडर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल रहा है। आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, एग्जामिनेशन से हटाने का मुख्य रूप से कारण ये था कि वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है, लेकिन जो आपका इसके अंदर क्लियर कट नहीं बताया गया कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से किससे संबंधित है।
कारण ये है कि जो 1986 और 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है, दोनों में ही नेशनल कमीशन की अलग अलग लिमिट थी। इन अलग अलग लिमिट के होने के कारण ही इस क्वेश्चन को पेपर से हटा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर दोनों के ही आंसर दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं, अगर आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार पूछे तो उसके अंतर्गत जो आपका राष्ट्रीय आयोग है वहाँ पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि होगी तो राष्ट्रीय आयोग जो है उन मामलों पर विचार करता है। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से संबंधित मैटर है तो उस केस में अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है नेशनल कमीशन की। तो अब नेशनल कमीशन जो है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत कब कंसीडर करेंगे, यदि केस की धनराशि 10 करोड़ रुपए से अधिक की है तो नेशनल कमीशन में वो केस कंसीडर किया जाएगा। एक बार आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर बता देता हूं कि बेटा ये ध्यान रखेंगे, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और जो आपका नया एक्ट आया 2019, दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है? तो क्या है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था, डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओल्ड वाले में 20 लाख रुपए तक के मामले कंसीडर किए जाते थे। लेकिन जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके अकॉर्डिंगली इसमें 1 करोड़ रुपए तक के मामले डिस्कस किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है बेटा आपका स्टेट। अब 1986 में क्या था कि 20 लाख से ज़्यादा और 20 to 1 करोड़ 1 CR के दावे कंसीडर किए जाते थे। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है इसमें 1 to 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ तक के कंसीडर किए जाएंगे। और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका नेशनल कमीशन से संबंधित पार्ट है नेशनल कमीशन का, तो पुराने वाले केस के अंदर क्या था हमारा, तो स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन के केस में पुराने वाले यानी कि 1986 वाले के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से अधिक का यदि केस आता है तो कंसीडर किया जाएगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत यदि दावे की धनराशि 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी तरह OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज प्रारंभ किया गया, एक्सचेंज इंडिया प्रारंभ किया गया, कि किसके आधार पर किया गया? ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसके तर्ज पर प्रारंभ किया गया, तो हमारे को बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रारंभ किया गया ये नैस्डैक की तर्ज पर प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? कौन सा विपणन का कार्य नहीं है हमारे को बताना है। तो स्टूडेंट्स कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? माल का क्रय और उत्पादन, मार्केटिंग का कार्य माल को खरीदना और उसका प्रोडक्शन करना नहीं है, जबकि विपणन नियोजन भी है, उत्पाद की रूपरेखा और विकास के बारे में भी है, और बाजार सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करना भी मार्केटिंग का फंक्शन है। लेकिन परचेज और प्रोडक्शन करना माल का ये मार्केटिंग का कार्य नहीं है, और यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव के कार्यों का विवरण किया गया है? आपको बताना है स्टूडेंट्स किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव के कार्यों का विवरण है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है धारा 205, सेक्शन 205, सेक्शन 205
में कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी? हेनरी फ्योल ने फ्रेंच लैंग्वेज में कौन सी बुक लिखी गई थी जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरल। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।